वक्फ संशोधन बिल के विरोध में अमन पसंद लोगों ने संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ के तहत आज एक महत्वपूर्ण बैठक दरभंगा में रखी गई, जिसमें प्रेस वार्ता के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मौन जुलूस का घोषणा किया गया है। 12 तारीख को मदरसा हमीदिया किला घाट से जुलूस शुरू होगा। यह मौन जुलूस शांतिपूर्ण मार्च के रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसका रूट नाका नंबर 5 से होते हुए लहरिया सराय तक जाएगा। धरना स्थल पर जाकर यह सभा में तब्दील हो जाएगा। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जनता में जागरूकता फैलाने, शांतिपूर्ण विरोध के माध्यम से सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाने यह आयोजन वक्फ संपत्तियों के प्रबंध से जुड़े कानूनी बदलाव के विरोध में किया जा रहा है, जिससे कुछ समुदाय के द्वारा उनके अधिकार के हनन के रूप में देखा जा रहा है। सुरक्षा व शांति आयोजकों ने इसके लिए अमन पसंद शांतिपूर्ण बैठक बताया है। जुलूस में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है, जो लोग इसमें शामिल होंगे। बाकी हम आपको आगे दिखाते हैं प्रेस वार्ता के माध्यम से इन तमाम लोगों ने क्या कुछ जानकारी दी है और किस तरह से ये मौन जुलूस का कार्यक्रम होगा, वो हम आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं। कल दरभंगा शहर के जितने भी दानिशवरान लोग हैं, सभी लोगों की बैठक लिटिल एंजल हाई स्कूल वीवो में हुई थी। शहर के सभी कोने से सब तबके के लोग यहाँ मौजूद थे। उसमें मीटिंग में खासी लोग थे वहाँ। तो ये डिसीजन हुआ कि संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत शनिचर को 12 अप्रैल सुबह 9 बजे मदरसा हमीदिया किला घाट के यहाँ से हम किला घाट चौक से 5 नाका 6 नाका होते हुए लोहिया चौक और धरना स्थल तक जो है एक मौन जुलूस, जो वक्फ संशोधन कानून बना है उसके खिलाफ हम लोग एक विरोध जुलूस जो है किला घाट से धरना स्थल तक हो जाएंगे। वहाँ सभा में तब्दील होगी और वहाँ से फिर हम लोग अपने अपने घर को रवाना होंगे। तो इसी के आप लोगों को बुलाने का मकसद है कि बस ये कानून जो संशोधन कानून वक्फ संशोधन कानून बना है उसी के खिलाफ 12 अप्रैल 2025 सुबह 9 बजे किला घाट से एक जुलूस धरना स्थल तक जाएगी। और आप सभी लोगों से, दरभंगा जिला प्रशासन से और जितने भी लोग जो इस बिल के खिलाफ, चाहे वो कोई पार्टियां हों, चाहे जो लोग जो शहर जो पूरे भारत के शांति व्यवस्था को देखना चाहते हैं, आपसी सौहार्द को मिलाकर चलना चाहते हैं, उन सब लोगों से हमारा आग्रह है कि सब लोग इस जुलूस का हिस्सा हों और हम लोग संयम बनाकर प्रशासन सहयोग करते हुए इस जुलूस को हम लोग कामयाब बनाएंगे और अपनी आवाज़ बुलंदी से भारत सरकार के खिलाफ, इस संशोधन बिल के खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे। धन्यवाद। समय क्या निर्धारित है? सुबह 9 बजे। चलिए। फैसला किया जिसके सारे मुसलमान भाई दुखी हैं इस कायदा कानून से, इसलिए हम लोग एहतजाजी जुलूस खामोशी तौर पर किला घाट से 5 नाका 6 नाका होते हुए धरना स्थल तक जाना चाहते हैं। अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस कायदा कानून से हम मुसलमान दुखी है, इसलिए इसके विरोध में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। चलिए जी, हमारे रिंकू भाई जो बोले, जो कल जो है सो मीटिंग हुई थी उसमें जो है सो बोला गया है जो शांति जो है सो हम लोग पैदल मार्च जो है सो निकालेंगे धरना स्थल तक। ये जो वक्फ बोर्ड में जो है सो कानून की अति जो किए हैं गड़बड़ सरवर, उन्हीं की अति में जो है मीटिंग किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, और हम लोग पूरे जितना भी हम भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं भीम आर्मी के साथ जो है उनके साथ जो है जितना यदि है उनके कदम साथ हम लोग चलेंगे। अपना परिचय। मेरा नाम हो गया पप्पू पासवान, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष दरभंगा। संविधान के विरुद्ध संविधान जो कहता है उसके खिलाफ में ये वक्फ कानून जो बना है उसके खिलाफ में हम लोगों का ये जुलूस होगा। आपको किला घाट से निकलेगा ये जुलूस और ये जुलूस धरना स्थल तक जाएगा। हम ये आपके प्रेस के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का जो संविधान है उस संविधान में ये प्रावधान है कि आइन ये कहता है कि हमारा जो स्वतंत्र स्वास्थ्य मतलब कि अकलियतों मतलब कि अल्पसंख्यकों का है उसमें ये छेड़छाड़ किए हैं, ये कानूनी गैर कानूनी है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग कल एक मीटिंग हुई थी जो दरभंगा जिला के हम तमाम प्रबुद्ध लोग थे और जो संविधान बचाने में, लोकतंत्र बचाने में, देश बचाने में लगे हुए हैं, तमाम तबके के लोग इस बैठक में थे। और ये बैठक से तय हुआ कि ये 12 अप्रैल को ये प्रदर्शन निकलेगा और साथ ही इस की रहनुमाई के लिए हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी के कन्वीनर या रिंकू पार्षद होंगे और उन्हीं के दिशा निर्देश पर
ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। और जो कमेटी जो फैसला लेगी, हमारे साथ हैं डब्बू भाई हैं, खालिद साहब हैं, इमाम साहब हैं, पप्पू पासवान है, सचिन राम है, दयाज कादरी है, तमन्ने भाई है और लोग भी हैं, इन तमाम लोग। और हमने ये अपील आवाम से किया है, जो भी सेकुलर दल है जो संविधान बचाने में लगे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में, उन तमाम दल के लोग इस मार्च में शामिल होंगे। और हम लगता है कि इस मार्च में और भी जो बुद्धिजीवी हैं, शहर के प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, जो इस देश को बचाने में, इस संविधान को बचाने में, इस लोकतंत्र को बचाने में लगे हुए हैं, ये तमाम लोग शिरकत करेंगे। तमाम लोगों से हम लोगों की बातें हुई है, ये सारे लोग इसमें शामिल होंगे। और ये हमारा मौन जुलूस होगा। मौन जुलूस हमारा यहाँ से लड़ियासराय तक जाएगा और काला पट्टी लगा करके हम लोग जाएंगे। और ये विरोध हम दर्ज कराएंगे कि जब तक ये कानून रद्द नहीं होगा तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे, चाहे इसका जो भी परिणाम हो, हम लोग आंदोलन करेंगे। हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वक्फ बिल को हम को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम इसका सख्त से सख्त विरोध करेंगे। आपने देखा है कि किसान का आंदोलन हुए थे, 3 कानून को रद्द करना पड़ा मोदी को, घुटना टेकना पड़ा मोदी को। इसीलिए इस कानून में भी मोदी जी को घुटना टेकना पड़ेगा और ये कानून को रद्द करना पड़ेगा। देखिए, जब से केंद्र में जो ये सरकार आई है, उसने सभी तबके के लोगों को, उनके फंडामेंटल राइट्स को दबाने की कोशिश की है, कुचलने की कोशिश की है। चाहे वो किसानों का मामला हो जो आप देख चुके हैं, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो, उनके अधिकारों की बात हो, और आज सीधे टारगेट मुसलमानों को किया गया है वक्फ बिल के माध्यम से। जो हमारा हक है वो छीना जा रहा है। उसमें ऐसी ऐसी तब्दीली की गई है जिससे मुसलमानों को आइंदा बहुत नुकसान पहुंचेगा। उनकी ज़मीनें, उनके जो अख्तियारात हैं, उस सब को जो है सरकार ने ख़त्म करने की कोशिश की है और चाह रही है कि वक्फ बोर्ड जो बिल पहले जो कानून था उसमें तरमीम करके वो सारी चीज़ें अपने हाथों में लेना चाहती है। जबकि ये हमारे आबो अजदाद की चीज़ है, जिन्होंने अल्लाह के नाम पे फी सबीलिल्लाह वक्फ किया है, जिससे गरीब मुसलमानों की मदद हो सके, उनके फलाह बदूद के लिए। लेकिन इस बार हम लोगों ने तय किया है, इससे पहले भी कल मीटिंग हुई थी जिसमें सारे दानिश्वर जो शहर के हैं वो मौजूद थे, और फैसला लिया गया कि शनिचर के रोज़ 12 तारीख को इंशाल्लाह 9 बजे किला घाट से एक मौन जुलूस निकलेगा, जो किला घाट से होते हुए 5 नाका 6 नाका होते हुए पोलो ग्राउंड धरना स्थल तक जाएगा और वहाँ जनसभा की तरह तब्दील होगा। और उसके बाद हम लोग अपना एहतजाज और एक मेमोरेंडम ज़िला अधिकारी महोदय को सौंपेंगे और अपना विरोध केंद्र सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। और मैं एक अपील ये भी करूँगा कि ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, ये सारे हिंदुस्तानियों का मामला है। और अगर आज आप नहीं जगे, जो भी सोशलिस्ट हैं, जो भी देश के कानून को मानते हैं, लोकतंत्र की हत्या नहीं चाहते हैं, लोकतंत्र में अपना विश्वास रखते हैं, हम सभी समुदाय के लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोगों से अपील करेंगे कि उस दिन 12 तारीख को 9 बजे किला घाट में जमा हो और एकजुट होकर हम लोग यहाँ से पोलो ग्राउंड धरना स्थल पर जाएं और अपना विरोध प्रदर्शन जताएं। इसमें शहर के ही लोग रहेंगे या गांव के? शामिल होने की आपको संभावना लग रही है? शहर के ही रहेंगे या गांव के? अभी आज है सोमवार, हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे ज़िले में इसका जो है प्रचार हो कि जो हम लोगों का कमेटी ने तय किया है मौन जुलूस का, तो मेरे ख्याल से कम 10,000 से 15,000 लोग इंशाल्लाह शामिल होंगे इस जुलूस में। क्या कोई सोशल एक्टिविस्ट भी आ रहे हैं जो आपके मौन जुलूस में समर्थन करेंगे? ऐसे किसी को आपसे संपर्क किया है? हम बताया, आपके माध्यम से बता रहे हैं, हमने सभी लोगों को दावत दी है। जिनको ये लगेगा कि मेरे संविधान पे खतरा हो रहा है, मेरे संविधान का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, तो मैं लगता होगा अगर उनका ज़मीर जिंदा होगा तो इंशाल्लाह वो किला घाट पहुँचेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के हों। ये बात वक्ताओं ने बताई
और ये सरकार ने जो वक्फ बिल पर कानून लाया है, मैं तो बहुत अफसोस करता हूँ पूरे हिंदुस्तानियों पर कि ये बिल के खिलाफ सबको होना चाहिए, वो चाहे किसी जाति किसी धर्म के हो। उस संसद में बैठकर गृह मंत्री जैसा शख्स जिसे इतना बड़ा पद दिया गया हो वो झूठ बोलता हो और उनके मंत्री झूठ बोलते हो। आज तक उस सरकार ने एक मुसलमान को कहीं से टिकट नहीं दिया हो खड़े होने की, वो मुसलमान की हिमायत की बात करती है, फ़ायदे की बात करती है। ये बिल यकीनन मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और इसका एहतजाज पूरे मुल्क के मुसलमान ही नहीं बल्कि हमारे दूसरे धर्म के लोग भी कर रहे हैं। आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, एक एहतजाज यहाँ होना है, जुलूस निकलना है, हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, किसी भी जाति के लोगों से नहीं है बल्कि सरकार से है। और इस लड़ाई में मैं चाहता हूँ कि सब लोग शामिल हो। जिस पूरे भारत को एक वक्त में सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज उस देश को बेचा जा रहा है और हमारी आवाज़ें बुलंद नहीं हो रही है। अगर सब लोग इकट्ठा होकर इस हुकूमत को यहाँ से नहीं हटाएंगे तो मुझे यकीन है कि एक दिन हमारा भारत खोखला हो जाएगा। विकास बिल्कुल गिर चुका है, इसीलिए ये चीज़ हम नहीं मानेंगे। मुसलमान की ज़मीन मुसलमानों के बाप दादाओं ने वक्फ किया है, ये हमारी चीज़ है और हम हमारी चीज़ को कोई छीने हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जैसा कि अभी पूर्व में वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा कि संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के अंतर्गत और उसी बैनर तले अभी जो वर्तमान में एक देश में जो माहौल तैयार हुआ है वक्फ संशोधन कानून, उसको लेकर के आज यहाँ प्रेस वार्ता निर्धारित थी और हम इसमें शामिल हुए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में एक भी अल्पसंख्यक सांसद नहीं है और राज्यसभा में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है और वह मुसलमानों के हित की, हुकूक की, अधिकार की, मान की और सम्मान की बात करते हैं। क्यों नहीं आज उनके पास एक भी अल्पसंख्यक सांसद लोकसभा में है? हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से। और जो बिल यहाँ आज लाया गया निश्चित रूप से आज बिहारी नहीं, देश ही नहीं, पूरा देश और वहाँ देश के आम आवाम भी आज इस बिल को लेकर आश्चर्यचकित है कि यह बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। यह इसलिए पड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल क्या रहा है, वो यही रहा है। वो लोगों को गुमराह करते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं ताकि उनसे मुद्दे पर सवाल नहीं पूछा जा सके। और आज जो है यह मुसलमानों पर अत्याचार है, इसीलिए यह संविधान से जुड़ा हुआ है और हम चाहते हैं कि संविधान की रक्षा हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है वह संविधान हमको ताकत देता है। हमको अपनी बात जिलाधिकारी को रखना है, राष्ट्रपति तक भेजना है, तो हम निश्चित रूप से चूंकि अल्पसंख्यक के एक भी लोकसभा में सांसद नहीं है और वो हमको बताते हैं कि वक्फ संशोधन कानून जो है मुसलमान के लिए हित का काम करेगा। आपने राम मंदिर बनाया था ना, आपने कितने अति पिछड़ा, कितने दलितों को उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में रखने का काम किया, ये जवाब दीजिए। आप बता रहे हैं कि मुसलमान के लिए यह बिल जो है योगदान रहेगा, तो उसको लेकर के आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे जिस तरीक़ा से केंद्र सरकार को इस बिल को पास करने में जो समर्थन अन्य पार्टियों ने दिया, खासतौर से बिहार में भी वो एक पार्टी है जेडीयू, उस पर क्या आपका कहना? शाखों से जो टूट जाए वो पत्ते नहीं है। हम आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, ये समय आ रहा है, उसका जवाब निश्चित रूप से दिया जाएगा।